नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि दोस्तों हम हॉस्टल वार्डन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और हमारा टारगेट रहेगा 90 प्लस स्कोर करना। रोजाना 2 से 3 क्लास होगा दोस्तों। अगर हमारे द्वारा कराए गए सभी क्लास को देख लिए तो आपको और पढ़ने की या वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। हम इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे कि हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी आगे का क्लास लेने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो बिना देरी किए चलते हैं हम अपने क्लास की ओर। तो आज हम कंप्यूटर की सेकेंड क्लास करेंगे दोस्तों। इससे पहले मैं एक क्लास अपलोड कर चुका हूं, अगर आप उसे नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, जिसमें हम कंप्यूटर के परिचय के बारे में जाने थे। और आज ये हमारा दूसरा क्लास होने वाला है, जिसमें हम कंप्यूटर के इतिहास एवं पीढ़ी के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। एक जनरेशन से रिलेटेड और एक कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी कि कौन सी कंप्यूटर है जो सबसे पहले विकास किया गया था, ऐसा आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसको हम पूरी तरह से पढ़ेंगे। कंप्यूटर के इतिहास एवं पीढ़ियाँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो कंप्यूटर के विकास हुआ है वो अबेकस का हुआ है। कब हुआ है? 1602 में, जिसे दोस्तों ली काई चेन ने, जो चीन के रहने वाले हैं, इसी ने अबेकस कंप्यूटर का विकास किया था, जो विश्व का प्रथम गणना यंत्र था, जो ग्रीक भाषा के अबेकस शब्द से बना था। किससे बना था? अबेकस शब्द से बना था। सॉरी दोस्तों, अबेक्स शब्द से बना था, जिसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। और दूसरा है जो नेपियर बोन्स, जो 1617 में इसका विकास किया गया था, जिसका आविष्कारक का नाम जॉन नेपियर्स है, यानी कि इसे जॉन नेपियर्स बोन्स भी कहा जाता है, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, जिसमें हड्डियों के निर्मित गणना यंत्र और यह रब्डोलॉजी तकनीक पर आधारित हैं। परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा इसका स्लाइड रूल, यानी कि स्लाइड रूल एक कंप्यूटर है दोस्तों, जो 1622 में इसका विकास किया गया था। हम दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और इसका PDF मैं दे दूंगा, तो वहाँ पर एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं पास्कल लाइन। यह इम्पोर्टेंट है। पास्कल लाइन दोस्तों 1642 में इसका विकास किया गया था। किसके द्वारा? ब्लेज पास्कल के द्वारा, जो फ्रांस के रहने वाले हैं, जो विश्व का प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र है। विश्व का प्रथम ये यांत्रिक गणना यंत्र है दोस्तों, यांत्रिक, और पहला में दिया था ये गणना यंत्र। और जो पास्कल लाइन है वो विश्व का प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र है। पहला मूलभूत कैलकुलेटर है, यानी कि ये कैलकुलेटर से रिलेटेड कंप्यूटर है। यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। यह मशीन केवल जोड़ या घटा सकती है दोस्तों। जो पास्कल लाइन कंप्यूटर था वो केवल जोड़ या घटा सकती थी, इसलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। इसके बाद आया डिफरेंस इंजन, जो 1822 में इसका विकास हुआ चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं। जो भाप से चलने वाली गणना मशीन है दोस्तों, जो डिफरेंस इंजन है वो भाप से चलने वाली एक गणना यंत्र है, जिसे बीजगणित के लिए उपयोग किया जाता है। जो डिफरेंस इंजन है उसे बीजगणित के लिए उपयोग किया जाता है, जो चार्ल्स बेबेज द्वारा विकास किया गया था। और ये जो चार्ल्स बेबेज है वो ब्रिटेन की रहने वाली है। और ये जो डिफरेंस इंजन है ये भाप से चलने वाली गणना यंत्र है। इसके बाद आते हैं एनालिटिकल इंजन, जो 1837 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा विकास किया गया था। डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, सबसे पहले डिफरेंस इंजन का विकास हुआ और उसके बाद एनालिटिक इंजन का विकास हुआ। और ये दोनों सिस्टम दोस्तों चार्ल्स बेबेज द्वारा ही किया गया था, और चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। प्रथम स्वचालित गणना यंत्र, प्रथम यंत्र जिस पर प्रोग्रामिंग की गई, यानी कि प्रथम यंत्र है दोस्तों जो एनालिटिकल इंजन है, जिसमें प्रथम बार प्रोग्रामिंग की गई थी। और इसमें प्रोग्रामिंग कौन की गई थी? लेडी अगस्ता द्वारा। इसलिए लेडी अगस्ता को पहला प्रोग्राम बनाया गया था, और इसे ही पहला प्रोग्रामर कहा जाता है, लेडी अगस्ता को। इन्हें विश्व का प्रथम प्रोग्राम कहा जाता है, यानी कि प्रोग्रामर कहा जाता है। सभी गणितीय क्रियाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है टेबुलेटिंग, यह भी इम्पोर्टेंट है, जिसका विकास 1990 में हर्मन होलेरिथ द्वारा किया गया था, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। ये विद्युत चलित गणना यंत्र है दोस्तों, जो 1890 में अमेरिकी जनगणना के लिए किया गया था। ये टेबुलेटिंग सिस्टम का उपयोग 1890 में अमेरिका में जनगणना के लिए किया गया था, अतः इसे सेंसन टेबुलेटर भी कहा जाता है।
उसके बाद ये है ABC यानी कि एडिसन ऑफ बेरी कंप्यूटर। इसका आविष्कारक है दोस्तों, इसी का नाम है एडिसन ऑफ बेरी कंप्यूटर, जो 1939 में इसका विकास हुआ था, जो कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर हैं। और उसके बाद ट्यूरिंग मशीन, एलन ट्यूरिंग, ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि देखिए दोस्तों, ये SI मेंस में पूछा गया था, तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं। ट्यूरिंग मशीन, एलन ट्यूरिंग ने इसका विकास किया गया था। यह एक कंप्यूटर का मूल आदर्श मॉडल है। यह एक कंप्यूटर का मूल आदर्श मॉडल है। सभी गणनाओं के लिए ट्यूरिंग टेस्ट हेतु इसके लिए उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से किसी भी कहीं से भी पूछा जाता है, इसलिए हमें सभी को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद आता है मार्क 1। मार्क 1 का विकास 1944 में IBM हावर्ड आइकेन द्वारा किया गया था, यानी कि IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके द्वारा मार्क 1 का विकास किया गया था, जो स्वचालित अनुक्रम यांत्रिक गणना यंत्र है, जो सभी गणनाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है ENIAC। ENIAC का विकास 1946 में किया गया था। ENIAC का विकास 1946 में किया गया था, जिसे JP एकड़ तथा जॉन मुचली के द्वारा इसका विकास किया गया था। JP एकड़ और जॉन मुचली के द्वारा ENIAC का विकास किया गया था, जो प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। जो प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैं ENIAC दोस्तों, जिसका आविष्कारक JP एकड़ तथा जॉन मुचली, जो अमेरिका से रहने वाले हैं, इन्हीं दोनों ने ENIAC कंप्यूटर का विकास किया गया था। इसका उपयोग, इसके बाद अगला है ईडवेक। ईडवेक का विकास 1950 में किया गया था जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा। जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा ईडवेक का 1950 में विकास किया गया था, जो संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा पर निर्मित प्रथम पूर्ण कंप्यूटर है। जो प्रोग्राम अवधारणा पर दोस्तों, ये प्रथम पूर्ण कंप्यूटर है जो सभी गणनाएं कर सकता है। ईडवेक, इसका विकासकर्ता जॉन वॉन न्यूमैन है, ये इम्पोर्टेंट है ईडवेक। इसके बाद आता है यूनिवेक। इसका विकास सन 1954 में हुआ था, जिसका जे प्रशर एकड़ और जॉन मुचली द्वारा किया गया था, जो प्रथम वाणिज्यिक व्यापारिक कंप्यूटर हैं और इसका उपयोग वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए किया जाता है। अगला इंटेल 4004, जो 1971 में विकास किया गया था। इंटेल 4004 1971 में इसका विकास किया गया था इंटेल कंपनी द्वारा, जो विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था दोस्तों। जो विश्व का सबसे प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी द्वारा 4004 का विकास किया गया था। इसके बाद आता है IBM 5150। IBM 5150, जिसका विकास 1981 में किया गया था। किसके द्वारा? IBM कंपनी के द्वारा ही किया गया था, जो विश्व का प्रथम पर्सनल कंप्यूटर था। विश्व का प्रथम पर्सनल कंप्यूटर IBM 5150 था, जो 1981 में विकास किया गया था और घरों और ऑफिस में इसका उपयोग बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाने लगा। अब देखते हैं विश्व में प्रथम, विश्व में सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। विश्व का प्रथम गणना यंत्र अबेकस। विश्व का प्रथम गणना यंत्र अबेकस। विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्ता। विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्ता। और विश्व का पहला यंत्र जिस पर प्रोग्रामिंग की गई। विश्व का पहला यंत्र जिस पर प्रोग्रामिंग की गई एनालिटिकल इंजन। विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र मार्क 1 है। और विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर ABC। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर ABC यानी कि एडिसन ऑफ बेरी कंप्यूटर। उसके बाद आता है विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसके पहले आया था विश्व का प्रथम डिजिटल, और विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है दोस्तों ENIAC। उसके बाद आता है संग्रहित प्रोग्राम के आधार पर पहला कंप्यूटर। संग्रहित प्रोग्राम के आधार पर पहला कंप्यूटर EDSAC है, EDSAC। और संग्रहित प्रोग्राम के आधार पर पहला पूर्ण कंप्यूटर ईडवेक। वाणिज्य प्रोग्राम में आने वाला पहला कंप्यूटर यूनिवेक। विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004। और विश्व का प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर एप्पल सेकंड। विश्व का प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर एप्पल सेकंड। और विश्व का प्रथम मूलभूत कैलकुलेटर पास्कलाइन। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेवन। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रेवन।
विश्व का प्रथम क्वांटम कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? जियूझांग, जो चीन में बनाया गया था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 और भारत का प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर 8000 और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर सिद्धार्थ। भारत का प्रथम क्वांटम कंप्यूटर क्या है? इसका नाम है क्यूसिम। भारत का प्रथम क्वांटम कंप्यूटर क्यूसिम है। इसको याद रख लेना है दोस्तों अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगला चलते हैं, कंप्यूटर के विकास में योगदान देने वाले प्रमुख व्यक्ति। कंप्यूटर के विकास में योगदान देने वाले प्रमुख व्यक्ति दोस्तों, तो देखते हैं आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। और एनालिटिकल इंजन का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज, पहला मूलभूत कैलकुलेटर ब्लेज पास्कल, विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा, संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वान न्यूमैन, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कारक जैक किल्बी, सुपर कंप्यूटर के जनक सिमोर क्रे और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रथम उपयोग जॉन विल्डर टुके द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन यानी कि सभी एग्जाम में ये पूछा गया था, देख लीजिएगा। जो पिछले ईयर्स हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था, देख लीजिएगा यहाँ पे। और कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, इसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर की पीढ़ी से भी एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से किस पीढ़ी में विकास किया गया था। जैसे लैंग्वेज पूछा जाएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी पीढ़ी में विकास किया गया था, मशीनी भाषा कौन से पीढ़ी में विकास किया गया था, प्रथम पीढ़ी कब से कब तक चला, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम उसको अच्छी तरह से देख लेते हैं दोस्तों। तकनीक विकास के आधार पर आधुनिक कंप्यूटर के विकास को अलग अलग पीढ़ियों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों एक ही बार में इसका पूरा डिटेल्स, उसके बाद हम एक एक को डिस्प्लेन करेंगे। प्रथम पीढ़ी कब से कब चला? 1940 से 1955। प्रथम पीढ़ी 1940 से 1955, जिसमें टेक्नोलॉजी के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी 1940 से 1955, जो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था दोस्तों। और मेमोरी डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। मेमोरी डिवाइस के रूप में पंच कार्ड को उपयोग किया गया था दोस्तों। ऐसा पूछा जा सकता है कि पंच कार्ड का उपयोग कौन से जनरेशन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है प्रथम पीढ़ी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कौन से जनरेशन में किया गया था? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जिसमें प्रोग्रामिंग भाषा मशीन भाषा था और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास नहीं किया गया दोस्तों प्रथम पीढ़ी में। और निर्मित कंप्यूटर कौन कौन से किया गया था? ENIAC, UNIAC, मार्क 1 और EDVEC, जो प्रथम पीढ़ी में 1940 से 1955 के बीच किया गया था, जो कि आकार में बहुत बड़े होते हैं और खर्चीले भी अधिक होते हैं दोस्तों, जो ऊर्जा की खपत करने में अधिक होती हैं और ये धीमी गति के कंप्यूटर हैं। तो समझ में आ गया होगा प्रथम पीढ़ी। अब चलते हैं द्वितीय पीढ़ी। ये कब से कब तक चला? 1956 से 1965। पहला 1940 से 1955 और दूसरा 56 से 65, यानी 1956 से 1965। और सेकंड जनरेशन में दोस्तों ट्रांजिस्टर का विकास कर लिया गया, यानी कि द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का विकास हुआ, जिसमें मेमोरी डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का विकास भी करने लगा। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क भी विकास हुआ, जिसमें प्रोग्रामिंग भाषा असेंबली भाषा का विकास हुआ, जिसमें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें विकास किया गया। यानी कि सेकंड पीढ़ी में दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हो गया। ऐसा पूछ सकता है दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किस जनरेशन में हुआ था? तो द्वितीय पीढ़ी में हुआ था, यानी कि सेकंड जनरेशन में। और इसमें निर्मित कंप्यूटर कौन कौन से बनाया गया था? IBM 1401, IBM 7094 और PDP-8 इसका विकास किया गया था सेकेंड जनरेशन में, जो अपेक्षाकृत छोटा और तीव्र वैज्ञानिक प्रयोग के लिए किया गया था। ये आकार में छोटा था दोस्तों और इसमें जो स्पीड है वो भी तीव्र है।
अब चलते हैं तृतीय पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन। इसमें आईसी चिप्स और एसएसआई और एमएसआई का विकास हो गया। पहले में वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद ट्रांजिस्टर और उसके बाद आईसी चिप्स, एसएसआई और एमएसआई का विकास करने लगा दोस्तों। और इसमें डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक डिवाइस की क्षमता में वृद्धि हुई। मैग्नेटिक डिवाइस की क्षमता में वृद्धि हुई यानी कि इसी में वृद्धि कर दिया गया। और इसमें प्रोग्रामिंग भाषा दोस्तों उच्च स्तरीय भाषा पास्कल बेसिक का विकास हुआ, जो टाइम शेयरिंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास करने लगा। सेकंड यानी कि थर्ड जनरेशन में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। और इसमें IBM 360, NCR 395, PDP-11, B6500 का विकास करने लगा, यानी कि विकास हो गया थर्ड जनरेशन में, जिसमें अपेक्षाकृत तीव्र आकार में छोटा और अपेक्षाकृत सस्ता, यानी कि ये जो कंप्यूटर है दोस्तों वो बहुत ही तीव्र गति यानी तेज गति से परिणाम देता था और आकार में भी छोटा था और ये सस्ते भी था दोस्तों। और चतुर्थ पीढ़ी है 1976 से 1990। 1976 से 1990 इसमें माइक्रो प्रोसेसर, LSI, VLSI, रैम रोम का विकास हुआ और सेमीकंडक्टर मेमोरी का भी विकास हुआ। चौथी पीढ़ी में सेमीकंडक्टर मेमोरी का विकास हुआ, जिसमें उच्च स्तरीय भाषा C भाषा का उपयोग किया जाने लगा और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला विंडोज़ यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास करने लगा। और इसमें IBM PC XT3, इंटेल 4004 चिप्स का विकास करने लगा। और इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क का विकास कंप्यूटर का घर घर में उपयोग होने लगा दोस्तों चौथी पीढ़ी में। और पाँचवीं पीढ़ी में 1991 से अब तक पाँचवीं पीढ़ी, जिसमें ULSI, SLSI माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई, यानी कि इसी में वृद्धि करने लगा, जिसमें ऑप्टिकल मेमोरी के रूप में यानी कि डिवाइस के रूप में CD, DVD, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, पेन ड्राइव, SSD, सेमीकंडक्टर, रैम रोम, डाटाबेस आदि की इसमें वृद्धि करने लगा। और इसमें प्रोग्रामिंग भाषा के लिए दोस्तों C++, जावा, HTML, CSS, पाइथन, PHP बहुत सारे AI लैंग्वेज का विकास हुआ पाँचवीं पीढ़ी में और अब तक चलता रहा है, जिसमें मल्टीटास्किंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ, जो सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन जो इसका विकास हुआ है दोस्तों पाँचवीं पीढ़ी में। इंटरनेट का उपयोग www और ईमेल की शुरुआत हुई, यानी कि पाँचवीं पीढ़ी में www और ईमेल की शुरुआत हो गई दोस्तों। तो इसको आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, इसके हर पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, प्रथम पीढ़ी से लेकर पाँचवीं पीढ़ी तक। हाँ, और इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्रथम पीढ़ी 1940 से 55 तक, इसमें हार्डवेयर डिवाइस के रूप में निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल किया जाना था, जो भंडारण के लिए पंच काटता था। पेपर टेप यानी चुंबकीय टेप का उपयोग करते थे दोस्तों। जो 1952 में असेंबली लैंग्वेज का विकास डॉक्टर ग्रेस हापर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर ग्रेस हापर द्वारा असेंबली लैंग्वेज का विकास किया गया था, जिसमें प्रोग्रामिंग के लिए लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया। इसमें प्रोग्रामिंग यानी कि प्रोग्राम लिखने के लिए लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। यह 0 और 1 के रूप में ही होती हैं, जिसे बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बड़ा एवं अधिक ऊर्जा खपत वाला था और मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के कारण प्रोग्राम लिखना कठिन था। कंप्यूटर में गणना में अधिक समय लगता था, साथ ही रिजल्ट में त्रुटियां अधिक होती थी। यानी जो प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर था दोस्तों, उसमें गणना एकदम धीमी गति से होता था और जो रिजल्ट हमें देता था वो त्रुटि रहित होता था, जिसके कारण कंप्यूटर में और विकास आवश्यकता आई और दूसरी पीढ़ी में पहुँचे। और इस पीढ़ी का प्रथम पीढ़ी का उदाहरण है ENIAC, UNIVAC, मार्क 1 और EDVAC। और द्वितीय पीढ़ी देख लेते हैं। द्वितीय पीढ़ी, इस पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। यानी कि दोस्तों जो वैक्यूम ट्यूब का विकास हुआ था उसके स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाना था। 1947 में ट्रांजिस्टर का विकास अमेरिका के जॉन बार्डिंग, विलियम शाक्ले एवं वाटरब्रेन द्वारा किया गया था, जो अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता था। जो ट्रांजिस्टर था दोस्तों वो सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना हुआ था, जिसे जॉन बार्डिंग, विलियम और शाक्ले द्वारा इसको विकास किया गया था।
और भंडारण के लिए इसमें मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उपयोग हुआ, जो कि एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी था, जैसे कि मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। इस पीढ़ी में कोबोल एवं फोर्ट्रॉन नामक उच्च स्तरीय भाषा का विकास प्रयोग किया गया, यानी कि सेकंड जनरेशन में दोस्तों कोबोल और फोर्ट्रॉन भाषा यानी कि उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया जाने लगा। कोबोल और फोर्ट्रॉन याद रख लेना है, यह सेकंड पीढ़ी में विकास किया गया था, जिसका विकास IBM कंपनी ने किया था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ हुआ। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक नॉन इलेक्ट्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक नॉन इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें एक बार इनपुट करने के बाद मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो सकता था। इसमें असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा। असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स कोड का उपयोग किया गया था, जो कि याद रखने में मशीन भाषा की तुलना में आसान हुआ था। यानी कि दोस्तों असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स कोड का उपयोग किया गया था, जिसको याद रखने के लिए बहुत ही आसान था। व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपयोग का प्रारंभ हुआ। उदाहरण IBM 1401, IBM 7094, PDP-8 इसका विकास होने लगा। और तृतीय पीढ़ी जो 1966 से 1975 तक, इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर ऐसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा जो सिलिकॉन या जर्मेनियम का बनी होती हैं। दोस्तों ट्रांजिस्टर की जगह ऐसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा तृतीय पीढ़ी में। ऐसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि इसका विकास 1958 में J.S. किल्बी एवं रॉबर्ट डनोई ने किया था। ऐसी चिप का विकास J.S. किल्बी एवं रॉबर्ट डनोई ने किया था। SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। भंडारण के लिए मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया। रैम का आविष्कार हुआ दोस्तों, जो मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया था। रैम का आविष्कार रॉबर्ट डेनार्ड ने 1968 में किया। रैम का आविष्कार रॉबर्ट ने 1968 में किया। सेमीकंडक्टर मेमोरी का विकास हुआ। व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर निर्माण किया जाने लगा। कीबोर्ड और माउस का प्रयोग भी इसी पीढ़ी से प्रारंभ हुआ, यानी कि तृतीय पीढ़ी में दोस्तों कीबोर्ड और माउस का प्रारंभ होने लगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास हुआ। इसमें उच्च स्तरीय भाषा जैसे कि पास्कल, बेसिक का विकास हुआ। उदाहरण IBM 360, NCR 395 और BC 6500 इसका विकास होने लगा दोस्तों तृतीय पीढ़ी में। और चौथी पीढ़ी में 1976 से 1990 तक, 1976 से 1990 तक LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एवं VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग होने लगा, जिसका माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई। ऐसी चिप्स यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है, जो 1971 में ME-HAP के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया। किसके द्वारा ऐसी चिप का विकास किया गया? ME-HAP के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। भंडारण के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस का उपयोग हुआ। भंडारण के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग हुआ, जैसे कि रैम की क्षमता में वृद्धि हुई। और इस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ, जिसे 1981 में IBM कंपनी द्वारा प्रथम PC कंप्यूटर का विकास किया गया। इसमें मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास होने लगा। इस पीढ़ी में पहली बार GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नामक सॉफ्टवेयर का विकास हुआ है दोस्तों। यानी कि चौथी पीढ़ी में जो GUI है दोस्तों, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नामक सॉफ्टवेयर का विकास हुआ। इस पीढ़ी में C भाषा का विकास हुआ, यानी कि चौथी पीढ़ी में C भाषा का विकास हुआ दोस्तों। ये पूछा गया सवाल है, इसको याद रख लेना है। C भाषा का विकास डेनिस रिची ने 1971 में किया गया था। C भाषा का विकास डेनिस रिची ने 1971 में किया गया। मिनी कंप्यूटर का विकास हुआ। मिनी कंप्यूटर का भी विकास हुआ चौथी पीढ़ी में। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS, MS एक्सेस, MS विंडोज़, एप्पल OS, यूनिक्स आदि का विकास हुआ। और पाँचवीं पीढ़ी में यानी इसी 1991 से अब तक चल रहे हैं पाँचवीं पीढ़ी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता का प्रयोग किया जाने लगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है दोस्तों पाँचवीं पीढ़ी में, जो स्वयं परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं।
जिसको हम उदाहरण के तौर पर रोबोट कह सकते हैं। VLSI और SLSI का विकास हुआ, जिसमें ऐसी चिप्स माइक्रो प्रोसेसर का भी उपयोग हुआ, जो माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई। ड्यूअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, मल्टी प्रोसेसर कोड का निर्माण होने लगा दोस्तों, जिनमें पैरेलल प्रोसेसिंग भी होती हैं। भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क का विकास हुआ, जैसे कि DVD, CD, ब्लू-रे डिस्क आदि का विकास हुआ। ईमेल, इंटरनेट का विकास हुआ 5वीं पीढ़ी में, और जो अब तक चलता रहा है। मैग्नेटिक बबल मेमोरी के प्रयोग में भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। लैपटॉप, नोटबुक, स्मार्टफोन, ये सब का विकास होने लगा दोस्तों, और अभी भी हो रहा है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाते हैं चार्ल्स बेबेज को। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। प्रथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम एडा है। ENIAC प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। सिद्धार्थ भारत में प्रथम पर्सनल कंप्यूटर है। विश्व का पहले कंप्यूटर बनाने वाला कंपनी IBM यानी कि अमेरिका है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC चिप में सर्किट सिलिकॉन, मेटल तथा जर्मेनियम से बनाए जाते हैं, जो कि अर्धचालक है। IC चिप में सर्किट सिलिकॉन, मेटल तथा जर्मेनियम से बनाए जाते हैं दोस्तों, जो कि अर्धचालक है। अगला देख लेते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर के आधार पर हम इसके 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, आकार के आधार पर। और माइक्रो कंप्यूटर पहला है माइक्रो कंप्यूटर। इसका आधार पोर्टेबल होता है तथा इसे कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहते हैं। इसका आधार पोर्टेबल होता है तथा इसे कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर को। इसका विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने 1981 में किया था। माइक्रो कंप्यूटर का विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने 1981 में किया गया था। जो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटर डेस्कटॉप, लैपटॉप, डिजिटल डायरी, नोटबुक, नेटबुक, iPad, टैबलेट तथा स्मार्टफोन PDA, ये सब हैं दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर के रूप में। और इसका उपयोग हम घर, ऑफिस, विद्यालय, व्यापार, मनोरंजन आदि के लिए किया जाता है। इसमें 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट की माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। घरों में प्रयोग होने वाला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूज़र डिवाइस है, जो कि आम लोगों के लिए उपयोग के लिए बनाया गया है। इसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में एवं आकार में प्रोसेसिंग में बड़े होते हैं। जो मिनी कंप्यूटर है दोस्तों, वो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में आकार एवं प्रोसेसिंग में बड़े होते हैं, जो कि मल्टी यूज़र सिस्टम होते हैं। उपयोग के लिए अनुसंधान, प्रयोगशाला, बड़ी कंपनियों में इसका उपयोग किया जाता है मिनी कंप्यूटर का। उसके बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसका प्रोसेसिंग क्षमता सुपर कंप्यूटर से अपेक्षाकृत कम होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से अपेक्षाकृत कम होता है। यह बड़े व्यावसायिक संस्थान या सरकारी संगठनों में होता है। यह एक मल्टी यूज़र प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें एक से अधिक यूज़र ऑनलाइन कार्य कर सकती हैं। टाइम शेयरिंग एवं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रयोग हुआ है। इसमें सामान्यतः स्पीड की गणना 32 व 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का होता है, जिसका उपयोग अनुसंधान अंतरिक्ष विज्ञान के लिए इसका उपयोग किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। इसके बाद आते हैं दोस्तों सुपर कंप्यूटर। यह आकार में सबसे बड़ा तथा तीव्र गति का कंप्यूटर होता है। यह आकार में सबसे बड़ा तथा तीव्र गति का कंप्यूटर होता है। वर्तमान में इसका उपयोग मौसम का पूर्वानुमान, अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और अंतरिक्ष रक्षा आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसको प्रोसेसिंग स्पीड को दोस्तों फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंटिंग ऑपरेशन पर सेकंड या मेगा फ्लॉप से मापी जाती है। यानी कि इसकी गति दोस्तों फ्लॉप्स या फिर मेगा से इसका स्पीड जो है नापी जाती है। अधिकांश सुपर कंप्यूटर में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। अधिकांश सुपर कंप्यूटर में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। जलवायु व अनुसंधान के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जलवायु या अनुसंधान के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेवन है, यानी कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेवन है और इसका निर्माण क्रे रिसर्च कंपनी यानी CRC द्वारा किया गया था। और इसका विकासकर्ता दोस्तों सेमोर क्रे हैं।
सेमर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है, यानी जन्मदाता कहा जाता है सेमर क्रे को। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जिसका निर्माण पुणे की CDEC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा 1981 में इसका विकास किया गया था, जिसका श्रेय दोस्तों विजय भाटकर को जाता है। यानी कि विजय भाटकर जो हैं भारत के सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था। जो परम का पूर्ण रूप है दोस्तों पैरेलल मशीन। परम, अनुराग, प्रत्युष इत्यादि ये सब दोस्तों सुपर कंप्यूटर का उदाहरण हैं। और देखते हैं कार्य पद्धति के आधार पर, यानी कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को देखते हैं। इससे पहले हम देखे हैं आकार के आधार पर, और उसके बाद देखते हैं कार्य पद्धति के आधार पर। कार्य पद्धति के आधार पर 3 इसके भाग होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। पहला दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल और हाइब्रिड, ये 3 प्रकार के होते हैं कार्य पद्धति के आधार पर। पहला देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जिनके द्वारा भौतिक मात्राओं जैसे कि दाब, ताप, लंबाई आदि को मापते हैं, इसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि स्पीडोमीटर, तापमापी, भूकंपमापी यंत्र, वोल्टामीटर आदि हमारे गाड़ी में भी जो लगे रहते हैं दोस्तों, वो एनालॉग कंप्यूटर हैं। जो गाड़ी में जो किलोमीटर दर्शाता है, कितने स्पीड में जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसके बारे में जो हमें बताते हैं दोस्तों, वो एनालॉग कंप्यूटर हैं। यह एक ही प्रकार के कार्य को संपन्न करता है। एनालॉग कंप्यूटर की गति अत्यंत धीमी होती है। एनालॉग कंप्यूटर सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर है, यानी कि एनालॉग जो कंप्यूटर दोस्तों वो सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर हैं। और इसके बाद आते हैं डिजिटल कंप्यूटर। इसका उपयोग अंकों की गणना तथा डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंकों में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इन कंप्यूटर द्वारा एनिमेशन का कार्य भी किए जाते हैं, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर जो हम अभी उपयोग कर रहे हैं। डिजिटल कंप्यूटर घरों में उपयोग होने वाली आधुनिक कंप्यूटर होती हैं। इस कंप्यूटर में गणना द्विधारी अंक पद्धति 0 एवं 1 द्वारा किए जाता है, जैसे कि डेस्कटॉप आदि। अगला आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर के दोनों की तरह गुण पाया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों यानी कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, इसमें एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हैं। वर्तमान में इसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है। इनपुट एवं आउटपुट में एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। गणना एवं प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेतों का भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। उदाहरण के लिए ICU में इसका उपयोग किया जाता है। ECG मशीन, अल्ट्रासाउंड के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और उद्देश्य के आधार पर देखते हैं। उद्देश्य के आधार पर पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर, यानी कि जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग सामान्य उद्देश्यों जैसे दस्तावेज तैयार करना, डेटाबेस बनाना, इन सभी के लिए हम जनरल कंप्यूटर के लिए उपयोग किया जाता है। वर्तमान में प्रयुक्त होने वाली PC पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम घर में उपयोग करते हैं, यह माइक्रो कंप्यूटर हैं। इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और CPU का भी प्रयोग किया जाता है। इसे हम डेस्कटॉप के ऊपर रख कर उपयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम डेस्कटॉप पड़ा है। विश्व का प्रथम पर्सनल कंप्यूटर IBM कंपनी द्वारा 1981 में स्थापित किया गया था, जबकि भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर था दोस्तों। जबकि भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर सिद्धार्थ है। डेस्कटॉप कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, यह पोर्टेबल नहीं होती हैं। कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर की निर्माता कंपनी IBM, एप्पल, HP, कैमेक, HCL, लेनोवो, तोशिबा, सैमसंग, डेल, ये बहुत सारे कंपनी दोस्तों जो डेस्कटॉप निर्माण करते हैं। लैपटॉप भी निर्माण करते हैं। और इसके बाद चलते हैं लैपटॉप। यह डेस्कटॉप का लघु संस्करण है जो एक पोर्टेबल छोटे आकार का कंप्यूटर है। एक PC के सारे कार्य लैपटॉप कर सकता है, यानी कि PC में हम जो कार्य करते हैं वो लैपटॉप में भी कर सकते हैं। लैपटॉप में वीडियो ऑडियो के लिए LED स्क्रीन होती हैं। इनपुट के लिए कीबोर्ड, माउस, टच पैड का प्रयोग भी किया जाता है। यह विद्युत न होने पर भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक लिथियम की बैटरी लगी होती है, परंतु बैटरी को चार्ज करने की विद्युत की निर्भरता रहती है। यानी कि दोस्तों लाइट चले जाने के बाद भी हम इसे कुछ समय तक इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद इसमें बैटरी डाउन हो जाता है, इसमें चार्जिंग की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, इसमें कंप्यूटर के बारे में बताएं, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा।
ये छोटा छोटा टॉपिक है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं बता दिया हूँ दोस्तों, इसको आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। आप देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर किस किस सन में विकास किया गया था, कौन विकास किया गया था, इसको एक बार जरूर रीड आउट कर लेना है दोस्तों। ये छोटा सा टॉपिक है। जैसे कि इसको भी मैं बता देता हूँ, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है, जिसका रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया था, यानी कि क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया था और इसका विकास क्रे सेमोर ने किया था दोस्तों। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है, इसका विकास सीडेक पुणे ने किया था। विश्व का वर्तमान सबसे तेज कंप्यूटर फॉर्निटियर है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जो वर्तमान में दोस्तों वो फॉर्निटियर हैं, जो कि यूएसए में स्थापित हैं, जिसका स्पीड 1.1 पेटाफ्लॉप्स हैं। नोटबुक सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, यानी भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। सैद्धांतिक आधुनिक कंप्यूटर के विज्ञान और कृत्रिम बुद्धि के जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। वर्क स्टेशन तीव्र गति वाला पीसी है, जिसका प्रयोग भवन निर्माण, इंजीनियरिंग और सिमुलेशन में किया जाता है। पाम टॉप पीडीए स्मार्टफोन, टैबलेट और नेटबुक हैंड डिवाइस हैं। आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का क्लास, और इसके अगले क्लास में हम जानेंगे दोस्तों इनपुट और आउटपुट के बारे में, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।